मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान बनने से कबल यहाँ कई नवाबी रियासतें कायम थीं और हर रियासत अपनी अलग करेंसी, डाक, मकतब, दवाखाने, पुलिस और फौज रखती थी। उस दौर में नवाब और शाही खानदान के तमाम अफराद अपने अपने शाही महल्लात में शाही ठाट बाट से रहा करते थे। इनमें से चंद नवाबी रियासतें आज़ादी के बाद पाकिस्तान में शामिल हो गईं। तो नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आज की तारीख में वो कौन से मशहूर पाकिस्तानी हैं जो इन शाही नवाबी रियासतों के शहजादे हैं? ये सब और इससे जुड़े बहुत से सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। नंबर 1, बहावलपुर स्टेट। नाज़रीन, एक दौर था जब बहावलपुर स्टेट का शुमार हिंदुस्तान की अमीर तरीन रियासतों में होता था। नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक खान मोहम्मद अब्बासी की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ गहरी दोस्ती और अकीदत थी और इसी वजह से क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद 7 अक्टूबर 1947 को बहावलपुर रियासत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था। नवाब ऑफ बहावलपुर ने कराची में वाक़िया अलकमर महल और अलशमस महल कायदे आज़म और फातिमा जिन्ना को दिए हुए थे और यही वो नवाब थे जिन्होंने पाकिस्तान बन जाने के फौरन बाद पाकिस्तान की करेंसी की गारंटी दी थी और ये वो वक्त था जब कोई भी मुल्क पाकिस्तान की गारंटी देने को तैयार नहीं था। इसके अलावा मुल्की निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए भी तमाम सरकारी मुलाजमीन को पहली तनख्वाह भी स्टेट ऑफ बहावलपुर के नवाब के खजाने से अदा की गई थी। जनाब बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी को मोहसिन पाकिस्तान का खिताब दिया था। ये नवाब खानदान बेशुमार दौलत और खजानों का मालिक था। इस जगह आपको ये भी बताता चलूं कि जब शाह ईरान अपने पहले दौरे पर पाकिस्तान आए तो हमारी हुकूमत के पास अच्छे बर्तन तक मौजूद नहीं थे। तब नवाब साहब ने अपने शाही बर्तन रेलगाड़ी के जरिए उस वक्त के दारुल हुकूमत कराची भिजवाए थे। सादिक अब्बास खान अब्बासी के बेटों में नवाब अहमद अब्बासी गवर्नर सिंध, नवाब ऑफ बहावलपुर के पोते नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी मरहूम की साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ गहरी दोस्ती थी, जिसका इमरान खान ने अपनी किताब में तज़किरा भी किया है। सलाहुद्दीन अब्बासी के भाई सलाहुद्दीन अब्बासी 5 बार MNA बन चुके हैं। 2018 के जनरल इलेक्शन में सलाहुद्दीन अब्बासी के बेटे प्रिंस बहावल अब्बास अब्बासी ने अहमदपुर शर्किया से इलेक्शन लड़ा लेकिन हार गए। नवाब ऑफ बहावलपुर के दौरे हुकूमत की शान और शौकत, तामीरात और महल्लात देखने के लिए आज भी हजारों सयाह इधर का रुख करते हैं। नंबर 2, खैरपुर रियासत। नाज़रीन, बहावलपुर रियासत की तरह खैरपुर भी एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत थी। खैरपुर रियासत के तालपुर हुक्मरानों के वारिस मीर मेहदी रजा तालपुर के मुताबिक एक जमाने में इनकी रियासत जनूब में सिंध के जिला नौशहरा फेरोज तक, शुमाल में पंजाब के कोट मिट्टन, मशरिक में मौजूद भारतीय रियासत राजस्थान और मगरिब में बलोचिस्तान तक फैली हुई थी। प्रिंस मीर मेहदी रजा तालपुर अपने आबाओ अजदाद के तैयार करदा फैज महल खैरपुर में रहते हैं। मुगल तर्ज तामीर पर बनाया गया ये महल एक जमाने में तालपुर हुक्मरानों का शाही दरबार भी हुआ करता था। खैरपुर रियासत की अपनी फौज थी, लेकिन तकसीम के बाद इस रियासत को 1955 में पाकिस्तान में शामिल किया गया और इस तरह खैरपुर रियासत का वजूद खत्म हो गया और आज ये सूबा सिंध का शहर है। अली मुराद खान तालपुर खैरपुर रियासत के आखिरी हुक्मरान थे। नाज़रीन, खैरपुर के फैज महल से एक रुमानवी दास्तान भी जुड़ी हुई है। तालपुर के हुक्मरान खानदान के चश्मो चिराग और लाहौर शहर की मशहूर रकासा बाली के किस्सों की कहानियां आज भी किताबों में मिलती हैं। कहा जाता है कि मीर अली नवाज ने अपने खजाने बाली के घर वालों पर लुटा दिए, तब कहीं जाकर बाली के घर वाले इस शादी पर राजी हुए। इस शादी के बाद बाली के घर वालों और भाइयों के बारे में ये बात मशहूर थी कि मीर अली नवाज ने इनको इतनी दौलत दी थी कि ये अक्सर महफिलों में अपने सगार को करेंसी नोटों को जलाकर सुलगाते थे। मीर अली नवाज ने बाली की मोहब्बत में दिलशाद मंजिल बनवाई, जो आज भी बाली बंगला के नाम से मशहूर है। कुछ अर्सा के बाद बाली मीर अली नवाज से नाराज होकर लाहौर आ गई और फिर कभी भी वापस ना गई। इसके चंद साल के बाद मीर अली नवाज इस दुनिया से रुखसत हो गए। नंबर 3, चतराल का कतूर शाही खानदान। नाज़रीन, आज़ादी के बाद पाकिस्तान से गैर मशरूत इल्हाक करने वाली पहली रियासत चतराल थी। चतराल स्टेट के बादशाह को मुकामी जुबान में मेहतार जबकि उर्दू में मेहतर कहा जाता है। आज की बात करें तो इस वक्त मेहतर फतेह अल मुल्क अली नासिर कतूर शाही घराने के शाही सरबराह हैं। नंबर 4, पटौदी रियासत। नाज़रीन, अब मैं आपको एक ऐसे शाही घराने के बारे में बताता हूं जिनकी जागीरें, महल्लात और खजाने इंडिया में ही रह गए। आजादी से कबल हिंदुस्तानी राजधानी दिल्ली से 35 किलोमीटर दूर पटौदी रियासत हुआ करती थी। पठान अली इब्राहिम अली खान उस वक्त पटौदी रियासत के नवाब हुक्मरान थे। आज के वक्त में भारतीय रियासत हरियाणा के जिला गुड़गांव में 10 एकड़ पर फैला हुआ 150 से ज्यादा कमरों पर मुश्तमिल महल पटौदी रियासत की यादगार है। हुआ कुछ यूं कि आजादी के बाद नवाब इब्राहिम अली खान पटौदी के बेटे मेजर जनरल शेर अली पटौदी पाकिस्तान आकर रहने लगे। इनके साहबजादे मेजर जनरल असफंदयार अली खान भी पाकिस्तान आर्मी में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंडियन फिल्म एक्टर सैफ अली खान जनरल शेर अली खान पटौदी के बड़े भाई इफ्तिखार अली खान पटौदी के पोते हैं। नंबर 5, भोपाल रियासत।
नाज़रीन, भोपाल रियासत की औलाद भी आज़ादी के बाद पाकिस्तान आकर रहने लगी। आखिरी नवाब ऑफ भोपाल की बेटी शहजादी साजिदा सुल्तान आज़ादी के बाद कराची शिफ्ट हो गईं। इनके बेटे शहरयार खान मशहूर डिप्लोमेट हैं। ये पीसीबी के चेयरमैन के अलावा सेक्रेटरी खारजा भी रह चुके हैं। नंबर 6, जूनागढ़ स्टेट। जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो उस वक्त जूनागढ़ के सरदार नवाब महाबत खान ने अपनी रियासत का इल्हाक पाकिस्तान से कर दिया। इंडिया ने दीगर रियासतों की तरह रियासत जूनागढ़ को भी अपनी तहवील में ले लिया और नवाब ऑफ जूनागढ़ अपने खानदान के साथ पाकिस्तान आ गए। तारीख में जितनी अयाशियां रियासत ऑफ जूनागढ़ के राजघराने और शाही खानदान ने की हैं, इसके बारे में शायद कोई आज सोच भी नहीं सकता। इनकी ऐशो इशरत की झलक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नवाब महाबत खान जी अपनी रियासत की आवाम पर मेहरबान तो थे, लेकिन ये अपना ज्यादातर वक्त अपने पालतू कुत्तों के साथ गुजारा करते थे। जूनागढ़ के नवाब को कुत्ते पालने का शौक जनून की हद तक था। ये अपनी लग्जरी गाड़ी में ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठते और पिछली सीटों पर इनके कुत्ते सफर करते। गाड़ी के अलावा खान जी के कुत्तों के खुले कुशादा कमरों में बिजली, पानी, वॉशरूम और टेलीफोन तक की सहूलत फराहम की गई थी। इसके अलावा यह वाकया भी मशहूर है कि जूनागढ़ के नवाब ने अपनी मनपसंद लाडली कुतिया की शादी एक लैबर्ड कुत्ते बॉबी से करवाई थी और इस शादी की शाही तकरीब में हिंदुस्तान के तूलो अर्ज से महाराजों, राजों, नवाबों, सियासतदानों और वासराय तक को मदऊ किया गया था। आज की बात की जाए तो इस वक्त दिलावर खान जी के बेटे जहांगीर खान जी नवाब ऑफ जूनागढ़ हैं। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि 1747 में जंगे पलासी में अंग्रेजों से मिलकर नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया था। यही मीर जाफर सिकंदर मिर्जा के परदादा थे। नंबर 7, कालाबाग स्टेट। मगरबी पाकिस्तान के ताकतवर तरीन गवर्नर रहने वाले मलक अमीर मोहम्मद खान कालाबाग स्टेट के नवाब थे। सदर जनरल अयूब खान की हजरत थी कि नवाब साहब इनकी काबीना में वजीर बने, लेकिन नवाब साहब ने यह कहते हुए वजारत लेने से इनकार कर दिया कि क्या मैं इन 2 टकों के अरकान असम्बली के सवालों के जवाब देता फिरूं, और फिर बाद में इनको गवर्नर बना दिया गया। मादा ताशकंद के बाद अयूब खान और कालाबाग के दरमियान एतमाद की फिजा सोगवार हो गई, तो फिर एक दिन नवाब ऑफ कालाबाग ने इस्तीफा दे दिया और 1 साल के बाद 26 नवंबर 1967 को नवाब ऑफ कालाबाग अपने बेटे असद के हाथों मारे गए। कहा जाता है कि बेटे ने अपने बाप पर 5 गोलियां चलाई, जिससे नवाब ऑफ कालाबाग मौका पर जाँ बहक हो गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नवाब ऑफ कालाबाग को इनकी बेगम साहबा ने कत्ल किया था। नंबर 8, नवाब अकबर खान बुगटी। नवाब अकबर खान बुगटी 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल बुगटी कबीले के सरदार थे। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान नवाब अकबर बुगटी ने 3 शादियां की। कहा जाता है कि इनकी एक बीवी बुगटी बलोच, दूसरी पठान और तीसरी सिंधी थी। अकबर बुगटी के दोस्त इनसे मजाक किया करते थे कि जनाब आपको चौथी शादी पंजाब में भी करनी चाहिए। नाज़रीन, अकबर बुगटी खानदान का शुमार आज भी पाकिस्तान के एक अमीर और ताकतवर खानदानों में होता है। आज इनके पोते नवाबजादा शाह जैन बुगटी इस वक्त मेंबर नेशनल असम्बली हैं। नंबर 9, पीर पगाड़ा। नाज़रीन, सुबह सिंध के सांगड़ जिला में आबाद पीर पगाड़ा खानदान भी किसी तौर पर नवाब या शाही फैमिली से कम नहीं है। सैयद सिबकतुल्लाह शाह दोम पीर पगाड़ा शशम अपने हजारों मुजाहिदीन के साथ मिलकर बरे सगीर पर काबिज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे और इसी जुर्म की पादाश में 35 साला पीर पगाड़ा साहिब को साल 1943 में सेंट्रल जेल हैदराबाद में फांसी दे दी गई। रूहानी लीडर की फांसी के बाद सैयद मर्दान शाह पीर पगाड़ा बने और आज इनके बेटे 8वें पीर पगाड़ा हैं, जो कि मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह भी हैं। ये खानदान सिंध में इंतहाई ताकतवर समझा जाता है। पीर पगाड़ा का प्रोटोकॉल और दबदबा किसी भी तौर पर बादशाह से कम नहीं है। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।